Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So this is a test study vlog. तो 23rd का हमारा टेस्ट है. So today I'm gonna be preparing for that. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So अभी टाइम 3:40 हो रहा है और मैं अभी अपना थर्ड लेक्चर आज का जो कि केमिस्ट्री का है वो करने जा रही हूँ. तो आज सॉलिड स्टेट का स्टार्टिंग हुआ है और आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर है. ऑब्वियसली जब अगर स्टार्ट हुआ है तो आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर ही होगा जो भी है. तो अभी मैं सॉलिड स्टेट का फ़र्स्ट लेक्चर करने जा रही हूँ. आई डोंट नो कि आपने कुछ नोटिस किया कि नहीं, बट अगर कुछ नोटिस किया तो मेरे को बताना, वरना मैं बता ही देती हूँ. तो मैंने अपने स्टडी स्पेस में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे कि फ़र्स्ट थिंग इज़ कि फ्रंट वॉल पे मैंने कोलाज लगाया है. मेरे को प्लीज़ बताना कि ये कैसा लग रहा है, और अगर आपको जानना है कि मैंने ये कैसे किया है तो मैं उसके लिए लिंक एक ऊपर आई बटन में दे दूँगी कि कैसे मैंने इसके प्रिंट्स निकाले और कैसे इसको अरेंज किया. तो अभी कोलाज की बात हो गई, तो अब हम अपने पढ़ाई की बात करते हैं. तो अभी मैं नोट्स ले रही हूँ सॉलिड स्टेट के. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नोट्स लेक्चर के साथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद लेने में मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है और फिर मैं उसको सिर्फ पोस्टपोन करती रहती हूँ कि अच्छा ठीक है लेक्चर तो ले लिया, अब कल लिख लेंगे, तो वो कभी होता नहीं है. तो अभी मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. तो ये वाला जो टेबल था उसका मैंने डायरेक्ट प्रिंट निकाल लिया है लिखने के बजाय. तो मैं सोच रही हूँ या तो इसको इसके पीछे पेस्ट करूँगी या ऐसे ही डायरेक्ट नोट्स में लगा दूँगी. तो ये हमारा टेस्ट का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. तो बायो में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि पिछले बार आया था उससे ज़्यादा. सो मैं अभी बायो करने जा रही हूँ. सो द चैप्टर आई एम गोइंग टू डू इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो ये मेरे पहले के नोट्स हैं जो कि मैंने नीट 2022 के लिए बनाए थे. तो मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ. मैं इस चैप्टर के दोबारा नोट्स नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये वाले नोट्स सफिशेंट है और ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं और मैंने ये मनीष दुबे सर के लेक्चर को देख के बनाया था. तो मैं अभी बायो अपने नोट से और यकीन 2.0 के मनीष दुबे सर के लेक्चर के नोट से पढ़ रही हूँ. तो मैंने लेक्चर नोट इसलिए खोला है कि अगर कोई पॉइंट मैंने अपने नोट्स में मिस कर दिया होगा तो वो लेक्चर नोट से कवर हो जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ सर ने नई करवाई होगी या फिर कुछ एडिशन होगा तो वो भी नोट से पता चल जाएगा. क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि नीट 2022 के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी मे बी उससे कुछ पॉइंट सर ने लिए हों जो कि नीट 2023 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी. तो इसलिए नए लेक्चर्स भी देखना ज़रूरी होता है. तो इसलिए मैंने उसके नोट से भी देखा. मैं लिख के याद करती हूँ, तो मैं इसलिए सारी चीज़ें दोबारा से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के याद कर रही हूँ. तो मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाना, वो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है क्योंकि ये रफ़ है यार. इसमें हैंडराइटिंग बनाने जाएंगे तो कुछ नहीं हो. तो अभी मेरा ये चैप्टर हो गया. आई मीन चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ, जितना सिलेबस टेस्ट में आ रहा है मैंने उतना ही किया है और कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है इस चैप्टर में. और मैंने क्या कि पहले से पढ़ा हुआ है तो वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, तो मैं उसको कल कर लूँगी. तो ये मेरे रफ़ नोट्स हैं जो कि मैंने बनाया. तो मैं डायग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखती हूँ क्योंकि उसके बाद उसको देखना भी नहीं होता है. तो अभी मैं बायो का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का DPP 1, 2 और 3 यकीन 2.0 से डाउनलोड किया है मैंने अभी, और अभी मैं उसका प्रिंट निकालूंगी. क्योंकि क्या है कि अगर मैं प्रिंट निकाल के रख लूँगी ना तो कोई भी क्वेश्चन जो गलत होगा वो बाद में रिवीजन के टाइम पे मैं उसको अच्छे से देख सकती हूँ. तो ये मेरे पास ये वाली DPP 1 है, ये DPP 2 है और यहाँ पे मेरे पास DPP 3 है. तो 3 DPP है. तो अब उसको सॉल्व करते हैं. सो विद सॉल्विंग DPP मैंने एक और ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था. सो दिस ऐप इज़ मेमोनीड. सो लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट मेमोनीड ऐप. So 96 out of 100 question of bio and 42 out of 50 question of NEET chemistry were directly asked from Memoneat app. This app contains questions from each and every line of NCERT, and with that they also have 30-year PYQs. It will give you the perfect understanding of what kind of question are asked in the exam. With this, you will also find mind maps, physics formula section plus formula revision section,
एंड मच मोर। दे ऑल्सो हैव एन आई रिपीट टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप फर्स्ट डे पे प्रैक्टिस करते हो वही सेम क्वेश्चन आप थर्ड, फिफ्थ, एट्थ डे पे भी प्रैक्टिस करोगे। तो क्या है कि चीज़ें जब रिपीट हो जाएंगी ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। So by using my code study300 you can get an extra 300 rupees off on your subscription. I would definitely recommend MemoNeet app for NEET 2023 and 2024 aspirants. So अभी आई एम डन विद सॉल्विंग TPP और आई डिड मेक सम मिस्टेक, तो मैं अभी उसकी रिव्यू करूँगी। तो ये NCERT मैप्स है, आकाश की मॉड्यूल है ये। तो अभी मैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन करने जा रही हूँ। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक है और इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड मेनली जो टॉपिक है आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग का, उसमें मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको रिवाइज़ करते रहना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं क्लियर कर दूँ। तो पहला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मेरा लैपटॉप कौन सा है। लिटरली मेरे वीडियो से ज़्यादा बातें तो मेरे लैपटॉप के बारे में हो रही हैं कमेंट सेक्शन में। सो मैं बता दूँ, इट इज़ HP Pavilion X360। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हो। अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं, तो मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें से जाके देख सकते हो। सो अभी मेरा ये चैप्टर हो गया, मैंने इसको पूरा रीड कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू गाइज सो मच, बाय गाइज।